हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल आज आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगा एंजियोग्राफी और सीटी एंजियोग्राफी में क्या डिफरेंस है, कब पेशेंट को एंजियोग्राफी करवाना चाहिए और कब मरीज को सीटी एंजियोग्राफी करवाना चाहिए। आज मैं आप लोगों को इन दोनों बातों के बारे में बताऊंगा, इन दोनों जांचों के बारे में बताऊंगा, कभी टेस्ट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। एंजियोग्राफी क्या है, क्यों कराई जाती है और किन किन मरीजों की कराई जाती है। तो दोस्तों, एंजियोग्राफी जो है एक तरह का टेस्ट है। ये उन मरीजों में कराया जाता है जिन मरीजों को हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक मतलब जब किसी मरीज़ को ऐसा सीने में दर्द होता है, वो जो दर्द है उसके लेफ़्ट कंधे में जाता है, शोल्डर में जाता है और लेफ़्ट आर्म में रेडिएट होता है। सांप में पेशेंट को घबराहट होती है, ठंडा पसीना आता है। ऐसी कंडीशन में मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ उसका ईसीजी नामक एक टेस्ट किया जाता है। ईसीजी में पता चलता है मरीज़ को हार्ट अटैक है। ईसीजी में हमें टी चेंजेस देखने मिलते हैं, टी एलिवेशन या टी डिप्रेशन या फिर टी वेव इन्वर्जन या टी एलिवेशन का चेंजेस मिलते हैं। तो डॉक्टर मरीज़ के परिजन को बताता है कि आपके मरीज़ को हार्ट से रिलेटेड संबंधित कुछ बीमारी आई है, हार्ट अटैक हो सकता है या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या सीएडी के लाइन पर मरीज़ को एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मरीज़ को स्टेबलाइज करने के बाद नेक्स्ट डे उसका प्लान ऑफ प्रोसीजर रहता है एंजियोग्राफी करने का। एंजियोग्राफी एक तरह का टेस्ट है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। एंजियोग्राफी करने के पहले कुछ मरीज़ के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि पीटीआईएनआर कराया जाता है, पेशेंट की सीरोलॉजी कराई जाती है। उसके बाद पेशेंट को कैथ लैब में शिफ्ट किया जाता है। कैथ लैब मतलब जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट से रिलेटेड जो जांचें होती है, जो ऑपरेशन होते हैं, उस कक्ष को, उस कमरे को हम कैथ लैब बोलते हैं। जैसे नॉर्मल हमारी ओटी होती है ऑपरेशन करने की, वहीं जो हार्ट की ओटी होती है उसे कैथ लैब बोलते हैं। तो पेशेंट को कैथ लैब में शिफ्ट किया जाता है। कैथ लैब में पेशेंट को टेबल पर लेटाने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जाँच करते हैं। ये जाँच होती किस तरह भी मैं आपको ये बताऊँगा। एंजियोग्राफी करने के लिए पेशेंट की जो रेडियल आर्टरी या फिर जो फीमोरल आर्टरी होती है, इन दोनों से एक वायर को इंसर्ट किया जाता है। वो वायर हमारे रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी से होते हुए हमारे हार्ट के वहाँ पे जाता है। हार्ट के वहाँ जाने के बाद उसमें एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है, डाई डाली जाती है। डाई को डालने के बाद स्क्रीन पर देखते हैं कि हार्ट की कौन सी नस में कितने % ब्लॉकेज है। जैसे कि आप लोग साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंजियोग्राफी की जो डाई डालते हैं, डाई डालने के बाद उसमें हम पता लगता है हार्ट की कौन सी नस में ब्लॉकेज है। मेनली हार्ट में 3 नसें होती है, 3 धमनियाँ होती है, जिसे हम आरसीए, एमसीए, एलसीएक्स बोलते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और इनकी अलग ब्रांचेस होती है जिसे हम डायगोनल ब्रांच बोलते हैं। तो एंजियोग्राफी में एक तार को इंसर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें डाई डाली जाती है। डाई को डालने के बाद स्क्रीन पर उसके एक्सरे लिए जाते हैं, उसकी पिक्चर ली जाती है, वीडियो देखा जाता है। उसमें देखते हैं हार्ट की कौन सी नस में, कौन सी धमनी में डाई जा रही है। जहाँ पे डाई नहीं जा रही है वहाँ समझो ब्लॉकेज है मरीज को। कितना % ब्लॉकेज है, हमें ये ब्लॉकेज का इसमें पता लग जाता है, अंदाज़ा लग जाता है। अगर मरीज को 10-20% ब्लॉकेज है तो उस कंडीशन में वो तार को वापस बाहर निकाल लिया जाता है और उसको मेडिकल मैनेजमेंट पर रखा जाता है, दवाइयाँ उसे दी जाती है। अगर मरीज़ को उसमें पता लगता है कि मरीज़ को 90% या फिर 100% ब्लॉकेज है, उस कंडीशन में मरीज़ को पीटीसीए का एडवाइस किया जाता है। पीटीसीए मतलब होता क्या है कि इसमें एक छल्ला, एक रिंग डाल दी जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिंग डाल दी जाती है। वहाँ पे जो नस ब्लॉकेज आई है उस नस को खोल दी जाती है। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ये एक तरह का टेस्ट है। इसमें एक वायर को डाला जाता है, वायर डालने के बाद उसमें डाई डाल दी जाती है। डाई के बाद उसमें देखते हैं हार्ट की तीनों नसों में से कौन सी नस में कितना % ब्लॉकेज है। इस तरह से जो जांच है कार्डियोलॉजिस्ट के थ्रू की जाती है। अगर वहीं हम बात करें इसके अपोजिट सीटी एंजियोग्राफी की, तो दोस्तों सीटी एंजियोग्राफी जो है ये कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा नहीं की जाती। सीटी एंजियोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। जी हाँ, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा सीटी एंजियोग्राफी के बारे में। सीटी एंजियोग्राफी क्या है, किन मरीजों में कराई जाती है और कौन इसे करता है। तो दोस्तों, सीटी एंजियोग्राफी भी एक तरह का टेस्ट है, ये भी कोई ऑपरेशन नहीं है। सीटी एंजियोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। जी हाँ, सीटी एंजियोग्राफी करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये सीटी एंजियोग्राफी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करते हैं। सीटी एंजियोग्राफी करने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या इसके पहले तैयारी करनी होती है, क्या सावधानियां बरतनी होती है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा। तो दोस्तों, सीटी एंजियोग्राफी कराने के लिए सबसे पहले पेशेंट को 3 घंटे नील बाई माउथ रखते हैं, एनबीएम रखते हैं। मरीज को खाना पीना नहीं देते 3 घंटे पहले। उसके बाद मरीज़ को सेंटर पर जाने से पहले उसका एक टेस्ट करवाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं यूरिया क्रिएटिनिन। जी हाँ, क्योंकि इसमें एक दवाई डाली जाती है। दवाई डालने के पहले हमें किडनी का स्टेटस देखना होता है। अगर मरीज़ का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में नहीं कराई जाती है। तो अगर मरीज़ का क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो कराई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मरीज़ 3 घंटे खाली पेट रहे, एनबीएम रहे, मरीज़ का यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल हो। उसके बाद मरीज़ को एंजियोग्राफी के लिए ले जाया जाता है, सीटी एंजियोग्राफी। दोस्तों, सीटी एंजियोग्राफी में होता है कि जो सीटी स्कैन की जो मशीन होती है उसके अंदर पेशेंट को लेटा दिया जाता है। लेटाने के बाद पेशेंट की किसी एक वेन में वेन फ्लोन डालकर उसमें डाई डाली जाती है, काउंटर डाला जाता है और स्क्रीन पर उसे देखा जाता है कि कौन सी नस में ब्लॉकेज है हार्ट की।
हार्ट की कौन सी नस में कितना ब्लॉकेज है, इसमें भी ये देखा जाता है। लेकिन ये रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करते हैं। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, इसके लिए पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता। पेशेंट सेम डे तुरंत 5 मिनट बाद घर जा सकता है अपनी रिपोर्ट लेके। वहीं अगर हम एंजियोग्राफी की बात करें तो एंजियोग्राफी के लिए पेशेंट को एडमिट होना पड़ेगा, उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत लगेगी और उसमें आपका काफ़ी खर्चा भी होगा। वहीं अगर हम बात करें सिटी एंजियोग्राफी की, तो सिटी एंजियोग्राफी में पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट तुरंत जाएगा और तुरंत सिटी स्कैन करवा के अपने घर जा सकता है। तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंस है। मैं आप लोगों को रिमाइंड एक बार रिकैप करवा देता हूँ। एंजियोग्राफी जो है कि हार्ट वाले मरीजों में कराई जाती है। एंजियोग्राफी को कार्डियोलॉजिस्ट करता है। एंजियोग्राफी करने के पहले पेशेंट का PTINR चेक करना होता है और एंजियोग्राफी जो होती है केथ लैब में की जाती है। एंजियोग्राफी करने के लिए पेशेंट का एक रेडियल या फीमोरल आर्टरी से वायर को डाला जाता है जिससे डाई डाली जाती है। ये एंजियोग्राफी में कुछ सावधानियां हैं जो एंजियोग्राफी की इस तरह की जाती है। अगर वहीं हम बात करें सिटी एंजियोग्राफी की, तो सिटी एंजियोग्राफी करने के पहले पेशेंट को 3 घंटे पहले NBM रखना पड़ता है, खाली पेट रखना पड़ता है। पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन करवाना पड़ता है। और सिटी एंजियोग्राफी जो है कि रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करते। और सिटी एंजियोग्राफी जो है कि एंजियोग्राफी की तुलना में काफ़ी अच्छी जांच है, लेकिन दोस्तों लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। एंजियोग्राफी जो है वो हार्ट वाले डॉक्टर करते हैं। अगर नस में 60-70% ब्लॉकेज आ गया तो डॉक्टर डरा देते हैं कि आपकी नस में ब्लॉकेज है, आपको आगे चल के वो हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत गंभीर बीमारी है, आपका हार्ट डैमेज हो सकता है, तो डरा देते हैं। तो वहाँ पे पेशेंट करते हैं क्या, PTCA करवा लेते हैं, फिर बाईपास का प्लान रख लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो बोलेगा तुरंत वही करेगा। लेकिन सिटी एंजियोग्राफी में ऐसा है कि जो उसको तो क्या जांच देना, बनाना है, रिपोर्टिंग देना और पेशेंट को घर भेज देना, उसको उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसका काम सिर्फ इतना ही जांच करके पेशेंट को रिपोर्टिंग देना। लेकिन एंजियोग्राफी में डॉक्टर क्या करता है, एंजियोग्राफी करने के बाद मरीज के परिजन को काउंसलिंग करता है कि आपके मरीज की हार्ट की एक धमनी में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आया है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर वो मरीज दवाई से ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी काउंसलिंग करेंगे कि मरीज की धमनी में ब्लॉकेज है, उसको PTCA लगेगा, बाईपास करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर दवाइयाँ चलेगी। जी हाँ, दवाइयाँ जरूर चलेगी, लेकिन पेशेंट को अगर थोड़ा कम ब्लॉकेज है, माइल्ड ब्लॉकेज आया है, तो उस कंडीशन में मेडिकल मैनेजमेंट से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है सिटी एंजियोग्राफी और एंजियोग्राफी में। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।